गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। ठीक आ रहे हैं इस समय। बात साधना की चल रही थी। मैं आपसे कहना चाहूंगा ये दुनिया जितनी साकार है उतनी ही निराकार भी है। इस दुनिया में एक तत्व है, उसको कहते हैं सोम रस। सोम रस। और ये बताते हैं जो उस सोम रस का पैपान करता है वो ईश्वर के समान बलवान हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं बलवान की कांति बलवान की कांति विद्युत के समान हो जाती है। जो सोमरस है वो बरसात की तरह से जीव के ऊपर या कहिए साधक के ऊपर बरसता है। सांस की जो गति होती है उसकी ध्वनि बरसात के समान होती है। सांस की जो ध्वनि है ध्यान से देखिए वो बरसात के समान होती है। निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है जो जीव के साथ लगी है। ईश्वर निराकार है। जो ईश्वर की सत्ता में रस को लेता है वो उसी सोमपान का पैपान करता है। और जब आप सांस लेते हैं और सांस की ध्वनि को महसूस करते हैं सै सै के रूप में, तो वहीं पर ईश्वर की कृपा को अनुभव किया जाए। ईश्वर निराकार है, मानता हूं ईश्वर निराकार है, परंतु क्या अनुभूति जन्य नहीं है? जब साकार को हम आकार दे सकते हैं, भौतिक संसार साकार पर आधारित है, और साकार पर आधारित होने के कारण
निर्माण के कारण उसकी उपयोगिता भी है। हाँ बेटा, निराकार के कारण उसकी उपयोगिता भी है, वरना झुठला दीजिए संसार को। और याद रखना, संसार को झुठलाना संभव नहीं है, चाहे कोई कितना ही बड़ा योगी क्यों ना हो, पर संसार को नहीं झुठला सकता। संसार के अस्तित्व से इंकार नहीं किया जा सकता, परंतु क्या परमात्मा के अस्तित्व से इंकार किया जा सकता है? जिस तरह से साधक वही है जो निराकार को साकार करे, उस निराकार को साकार करने का साधन ये व्यक्ति ही है, मनुष्य ही है। प्रार्थना उसका माध्यम है। सैकड़ों हजारों व्यक्ति आपकी जानकारी के होंगे जो माला भी जपते हैं, मंदिर भी जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं और सांसारिक जो कार्य किए जाते हैं वो भी करते हैं, परंतु ये पूछने की मेरा एक सवाल है, ये पूछने का मेरा मन है, सोम रस का पान कितने करते हैं? सोम रस का पान कितने करते हैं? ईश्वर का गुणगान करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, परंतु उससे कल्याण की आशा नहीं की जा सकती। कल्याण की आशा तभी की जा सकती है जब प्रार्थना में रस आए। ये निश्चित बात है, क्योंकि भक्त ही भगवान का निर्माण करता है, भक्त ही भगवान का निर्माण करता है। भगवान कैसा है? जैसा भक्त उसका निर्माण करता है। थोड़ा सा अर्धनग्न बेटा योगेश बात ठीक कह रहे हैं। मैंने अभी बोला है थोड़ा सा अर्धनग्न विज्ञान जो तरह तरह के निर्माण कर रहा है, अर्धनग्न विज्ञान जो तरह तरह के निर्माण कर रहा है, जो निर्माण भी हो रहा है, वो उसी तरह का निर्माण हो रहा है। अगर विज्ञान अर्धनग्न है, मैंने मना नहीं किया है कि वहां पर सिद्धांत काम नहीं कर रहे हैं, शक्ति तो वहां भी काम कर रही है
और मैंने ही अभी कहा है कि शक्ति विद्युत की कांति के समान होती है, जो बादलों में घर्षण के द्वारा चमक बनकर के भी चमकती है, और जीवन में आत्म प्रकाश के रूप में भी चमकती है। उस तेज की बात कर रहा हूं, उस तेज की बात कर रहा हूं जो विद्युत में भी छुपा है, जो घर्षण के द्वारा बादलों में कड़क के द्वारा पैदा होती है। वही विद्युत आपके अंदर भी छुपी है। आपने विज्ञान के मर्म को समझा है, उसका अनुकरण किया है और उसके लाभ को उठाया है। हमें इसी तरह से अध्यात्म का भी अनुकरण करना पड़ेगा। अध्यात्म का भी अनुकरण करना पड़ेगा। और माध्यम कहा प्रार्थना। प्रार्थना में रस आए तो सोम बरसने लग जाए। सोम ईश्वर की कृपा। और उसका प्रसार हमारे अनुभव के द्वारा हमारे ज्ञान में होने लग जाए। उसी से हमारा विस्तार होगा। उपासना और साधना के लिए, उपासना से साधना के लिए बहुत आवश्यक है कि विचार भाव से ओतप्रोत हो। सच्चा साधक आप तभी ही बन सकते हैं जब आपका विचार भावना से ओतप्रोत हो। जरा अंदर से देखना। मैंने कल आपको कुछ बातें समझाई थी। जो बलवान है वो आक्रमण में मारा जाता है। जो बलवान है वो आक्रमण में मारा जाता है। क्योंकि उसे अपने बल का अभिमान होता है और उस अभिमान के कारण वो हर किसी से अटकता है। इसलिए आक्रमण में मारा जाता है। जो गरीब है वो गरीबी में पिस जाता है। लोग उसे बुद्धू, मूर्ख, पागल, भोंदू आदि उपाधियां देते हैं। धनवान धन के चक्कर में, सुख के भोग में, उसमें मारा जाता है। और अध्यात्मवादी अहंकार में मारा जाता है। आदमी पूजा पाठ प्रार्थना जप तप तो करता है,
परंतु विषय भोग के कारण इंद्रियों के चक्कर में आकर के वो लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या वासना तृष्णा इनमें मारा जाता है। मैंने अभी आपको कहा संसार में रहने वाले बहुत सारी रस्मों को पूरा करते रहते हैं, परंतु वो रस्में रस ना दे करके व्यक्ति को भस्म बनाती चली जाती हैं। हमें क्या चाहिए? संसार में जीवन का निर्वाह करते हुए साधारण मनुष्य की तरह से अनेक विघ्न बाधाएं जो व्यक्ति के जीवन में आती हैं, जिसके बीच से होकर के हमको गुजरना पड़ता है, उनको पार करना होता है। बलवान का बल दूसरों की सेवा रक्षा के लिए है, गरीब की गरीबी उसके पुरुषार्थ के लिए है, अमीर की अमीरी सेवा के लिए है। हमें अपने उन बलों को बढ़ाना चाहिए और उसमें उस रस को लेना चाहिए जिसको अभी सोम रस कहा है, जो हर सांस के साथ बरसता है, आवाज भी करता है। सैं सैं की आवाज, जैसे बरसात की आवाज होती है वैसी आवाज भी करता है। हमें उन गुणों के रूप में अपने आप को आकार दे करके अध्यात्मवादी बनना चाहिए। अध्यात्मवादी वही है जिसके अंदर से दोष दुर्गुण मिट जाएं। अध्यात्मवादी वही है जिसके अंदर से दोष दुर्गुण मिट जाए। और जीवन में वो सफलताएं मिलती चली जाएं कि उसको जीवन में मिलने लग जाए। जैसे हम सांसारिक कार्यों को करते हैं, जो साकार हैं उनके परिणाम भी साकार है। हम तरह तरह के साधनों को बनाते हैं, उनको आकार देते हैं। बहुत सारे मिल और कारखाने उसी आधार पर अपने काम को कर रहे हैं और धन को कमा रहे हैं। वैसे ही एक अध्यात्म साधक को, योगी को निराकार की साधना करनी चाहिए। अब मैं पूछना चाहूंगा, जो भाव कहना चाहते हैं क्या आपको समझ आ रहा है? मैंने अभी कहा मूर्ति के दर्शन करने के लिए मंदिर भी जाते हैं, घर से लोटा भर करके शिव जी के पिंड पर भी चढ़ाते हैं, जप भी करते हैं और पूजा भी करते हैं। परंतु क्या वो रस आया? क्या वो रस आया? एक क्रिया की गई जो केवल काल्पनिक थी,
वो आकार को धारण नहीं करेगी। प्रार्थना के माध्यम से जो रस हमारे अंदर पैदा हो, उसे ईश्वर का सोमरस मानना चाहिए। क्या इतनी बात आपको समझ आई? आज तो लाइव चल रहा है गाजियाबाद से ओम शर्मा ने कल इसकी सेटिंग कराई थी और आज अभी तक ठीक चल रहा है। आपका कोई जवाब आपको समझ आई या नहीं आई? जवाब नहीं आया। अगर बात समझ नहीं आएगी तो कोई फायदा नहीं निकलेगा। बात है साधना की, और साधना 3 स्तर होते हैं। रचनात्मक निर्माण स्वयं का। उपासना जानकारी तक रहती है, साधना निर्माण के कार्य में लगती है, आराधना सेवा में लगती है। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, लिखें या बंद हो गए ये? चलिए, आ नहीं रहा किसी का भी मैसेज, तो मैं यही समझता हूं कि कोई दिक्कत आ गई है। जब तक साधना हमारी साकार नहीं होगी, वो तब तक केवल एक दिखावा बन करके रहेगी। आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो उस जप में आपको रस आना चाहिए। अगर आपको रस आ रहा है तो साधना का सोमरस पैदा हो रहा है। अगर साधना का सोमरस पैदा हो रहा है तो वो जीवात्मा की प्यास को जरूर बुझाएगा। जिस तरह से बरसात के दिनों में खेती बड़ी तेजी से बढ़ती जाती है, शायद पूरे साल में इतनी खेती नहीं बढ़ती है जितनी 10-20 दिन की बरसात से बढ़ जाती है। आदमी का भी अगर विस्तार होगा तो इसी साधना के कारण आदमी का विस्तार होगा। इसलिए अपनी आंतरिक शक्तियों का जागरण करें। उसी के आधार पर आपकी गति होगी। मन है थोड़ी साधना कर लें, उस सोमरस को पैदा करें। सूर्य की कांति के समान एक तेज हमारे अंदर जागृत हो, जिससे उसका रस, जो अभी आपसे कहा, बादलों के बीच में चमकती हुई वो तेज
जो हमारे जीवन के अंदर छुपा है उसको आकार दें। जागृति, तेज आपके अंदर है, आत्मा आपके अंदर है, सब चीज ईश्वर की दी हुई, तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ईश्वर भी तुम्हारे साथ है। जागृति, जागृति, एक रस आए, अंदर ही अंदर एक रस को पैदा करिए, भक्त और भगवान का मिलन। संसार में रहकर के जीव को अवरोधों से गुजरना पड़ता है। संसार में आपके मित्र भी हैं तो शत्रु भी हैं। मित्र सहयोग और शत्रु अवरोध। ध्यान गहराई में उस रस का जागरण करिए। रस का जागरण, अनुभूति, उद्वेग शांत। रस को पी करके जो उद्वेग है वो शांत। स्वभाव निर्मल, स्वभाव निर्मल। परमात्मा का अवतरण, रस के साथ ही आत्म तत्व का अवतरण। जागृति, प्रगति, मानसिक अशांति दूर, अनुभव जागृत, आत्मीयता का अनुभव जागृत। जागरण, ऐसा जागरण घी तेल में जिस तरह से बत्ती जलने लग जाती है और प्रकाश बखेरने लग जाती है, सोम रस का जागरण। परमात्मा का आश्रय ग्रहण करना,
मन, वचन, कर्म, उपासना, उपासना मन, वचन और कर्म से हमारी साधना बने। अनास्था आस्था में बदले, रस आएगा तो अनास्था आस्था में बदलेगी। साधना साकार, गतिमान। साधना साकार गति में बदले। परमार्थ गति की शक्ति की क्रीड़ा, परमार्थ गति शक्ति की क्रीड़ा, अनुभव। शक्ति मेरी शक्ति पर क्रियाशील, मेरी शक्ति पर ईश्वरीय शक्ति क्रियाशील, मेरे अंग संग, हर वक्त अंग संग। मेरे साथ जो कुछ भी घटे, आत्म प्रेरणा, ईश्वरीय आदेश, अपनी चेतना को गति, अपने आप ईश्वर का साधन बने। ईश्वर को साधन नहीं बनाना है, अपने आप को साधन बनाना है साधना से। गति, अंतर चेतना की गति ईश्वर में। तत्काल ना हो कोई बात नहीं, चेतना में आ जाए, समझ आ जाए। गति, स्वाभाविक गति, स्वभाव में गति ईश्वर की। आपकी उपासना में जो प्रार्थना है वो साधना बनकर के आपके जीवन में समाहित हो जाए।
आकुलता और अशांति दूर, अनुभव का जागरण, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। इसी भाव से ज्योति की तरफ चलेंगे। जो बादलों के टकराने से पैदा होती है, विघ्न बाधाओं से आपके अंदर वो जागृति आए, वो तेज आए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। अमृत्योर्मामृतं गमय। अमृत्योर्मामृत्योर्मामृत्योर्मामृतं गमय। अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। संक्षेप में एक ही बात कहना चाहूंगा, अनुभूति को जगाना है तो ईश्वर का अनुभव आपको करना पड़ेगा। जो सांस के द्वारा, मैंने अभी कहा है, समानता की बात की थी। जब बरसात होती है तो बरसात के द्वारा जो शोर पैदा होता है वो सांस के द्वारा भी उन दोनों के अंदर समानता है। और बरसात के द्वारा पौधों कितनी द्रुत गति से बढ़ना शुरू होते हैं। उस ईश्वर की जो बरसात है, जो कृपा है, उसके द्वारा हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। उपासना से अब साधना की तरफ जाना है। इसके लिए चलते फिरते उठते अभ्यास करना होगा। आज की बात को यहीं समाप्त करता हूं।